हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्मृति और आज हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल का एक्सरसाइज 1 यानी कि 10.1 एक्सरसाइज क्लास 10th का। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सर्कल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। कैसे हो जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सपोज कि ये एक हमारा सर्कल है। सर्कल से बहुत सारे टेंजेंट्स बन सकते हैं। यहाँ से एक सर्कल, सॉरी टेंजेंट्स, यहाँ से एक सर्कल, टेंजेंट्स यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, किसी भी जगह से एक जो टेंजेंट्स है वो बन सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी या मेनी भी कर सकते हैं हम। वैसे एग्जैक्ट आंसर इसका इन्फिनिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स। ठीक है, कि एक टेंजेंट है वो एक सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करेगा। देखो, ये एक सर्कल है, इंटरसेक्ट करेगा, ये मान लो एक टेंजेंट है। अब ये जो टेंजेंट है, एक टेंजेंट की उसने बात की तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे तो कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके अलावा तो कहीं भी नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका थर्ड पार्ट, सेकंड का फर्स्ट है, ये सेकंड का सेकंड पार्ट। सेकंड दिया हुआ है कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। तो सर्कल बना लेते हैं पहले, फिर लाइन बना लेते हैं। अ लाइन इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट्स, एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे। ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये 2 पॉइंट्स पे। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम सेकंड। क्या बोलेंगे? सेकंड। इससे आपको क्या 2 पार्ट्स में दिखाई दे रहा है सर्कल, एक छोटा पार्ट हमको दिख रहा है और एक बड़ा पार्ट दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का सेकंड। थर्ड में दिया हुआ है कि अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, फिर वो कह रहा है कि पैरेलल बनाने हैं टेंजेंट्स। तो कितने पैरेलल टेंजेंट्स बन सकते हैं? ठीक है, एक ये हो गया, थोड़ा सा आगे हो गया, एक ये हो गया, एक टेंजेंट ये बन जाएगा, एक टेंजेंट ये बन जाएगा। एक सर्कल पर सिर्फ 2 ही टेंजेंट जो है वो पैरेलल हो सकते हैं। मान लीजिए कि हम एक टेंजेंट यहां जो बनाएंगे वो इन दोनों के पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, तो हम आंसर लिख लेते हैं 2। नेक्स्ट और लास्ट है सेकंड का फोर्थ। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। उस सर्कल को हम क्या बोलेंगे जो कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट होगा? ये देखो, ये है सर्कल, सर्कल हो गया, और इस सर्कल से ये टेंजेंट जो है वो जा रही है। तो जो ये वाला पॉइंट है वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पे। कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट ऑफ पी, सर्कल ऑफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to। ठीक है, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल बनाया हमने, सेंटर हो गया हमारा O। फिर ये कह रहा है कि PQ एट अ पॉइंट ऑफ P, एक टेंजेंट बना दिया, ये P हो गया और ये Q हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ये यहां से आया यहां। ठीक, तो रेडियस कितना हो जाएगा? O और P की जो डिस्टेंस होगी वही रेडियस होगी, ये हो गई 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q, सेंटर O से Q पॉइंट पे मिल रहा है। तो O और Q की जो डिस्टेंस है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको फाइंड करनी है लेंथ PQ, फाइंड हमको करना है। ठीक,
पी क्यू हमको फाइंड करना है, ओपी हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर और ओ क्यू हमको गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको पता है कि जो रेडियस है वो हमारे टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है, रेडियस हमारा जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन टेंजेंट, तो एंगल ओपी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, ओपी क्यू, एंगल ओपी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमको क्या पता है कि ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपने पढ़ रखी है। ओ क्यू की वैल्यू जो है 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी 5 का स्क्वायर, पी क्यू को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स का स्क्वायर। 12 12 से 144, 5 5 से 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144 माइनस 25। कैसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे तो 144 मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 144 से माइनस हो जाएगा 25 इस साइड आएगा, तो उसी को हमने वैल्यूज को इधर उधर करके लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 119। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 119, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी √119 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ ऑप्शन डी में हमको दिया हुआ है √119। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो, सारे क्वेश्चन समझ आए हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।